हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, किस उनकी प्रकृति क्या है, उनकी विशेषता क्या है। ये सारे हमारे इन 10 क्वेश्चनों के आधार पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने कब लिखी थी? तो ये 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ जी ने लिखी थी। इस बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसके आधार पर हम इनको अर्थशास्त्र का पिता भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एडम स्मिथ ने कौन सी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी, यानी कि कौन सी व्यवस्था की? तो इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नंबर तीसरा क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? बाजार शक्तियों का पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सरकार के इंटरफेयर को नेगलेक्ट कर दिया था कि सरकार का जो इंटरफेयर है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट कर लेगी। इन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बाजार शक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता अपने आप ही विवेकशील है, वो अपने अच्छे बुरे का सोच सकता है। तो इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, इसलिए इन्हें अर्थव्यवस्था का पिता भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हमारी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, दूसरी है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण। अब आपने पहले देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियों का पूरा नियंत्रण था। अब यहाँ पे आ गया हमारा समाजवादी, यानी कि सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे जो वेलफेयर, सरकार जो वेलफेयर के लिए करेगी वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, यानी कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण चाहेगी। इसके बाद देखेंगे 1985 से पहले कौन सी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था? इनमें दो देश है मुख्य, सोवियत संघ और चीन। सिक्स्थ क्वेश्चन, सबसे पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स जी ने दिया था। उन्होंने सबसे पहले सामाजिक वेलफेयर के बारे में बताया था। तो 1818 और 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया था। सेवेंथ क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? सोवियत संघ में लागू किया गया था 1917 के अंदर इसको सबसे पहले। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आदर्श रूप देखने को पाया जाता है तो चीन के अंदर यह मुख्यतः पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, तो वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? जो हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वो सॉरी सिंगापुर नहीं, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं। यहाँ पे क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है कि यहाँ पे सरकार और बाजार दोनों का बराबर का नियंत्रण रहता है, कि सरकार भी यहाँ पे कंट्रोल करके रखती है और बाजार भी कंट्रोल करके रखता है। कौन कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं? तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, आपने देखा तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सबसे पहले हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको पता है बाजार शक्तियाँ होती है, निजी हाथों में रहता है सब कुछ, और जो हमारी समाजवादी है उसके अंदर गवर्नमेंट के हाथों में रहता है, और निजी जो मिश्रित है उसके अंदर दोनों के हाथ में रहता है। तो आशा करता हूँ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सारे क्वेश्चंस ठीक कर दोगे। थैंक यू, गुड नाइट।